दोस्तों, देश में आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। इसके बिना हमारे कई सरकारी और गैर सरकारी काम अटक जाते हैं। सरकारी योजनाओं की सब्सिडी वगैरह भी इसी की मदद से मिलती है। ऐसे में अगर इसमें हमारी डिटेल गलती से गलत प्रिंट हो जाती है तो कई बार काम अटक जाते हैं। आधार कार्ड में गलती होने पर हमें पहले आधार सेंटर के चक्कर काटने पड़ते थे। वहाँ लंबी लंबी कतारें होने की वजह से कई बार करेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन अब आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। आधार की सेल्फ अपडेट सर्विस के तहत एप्लीकेंट नाम के अलावा एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आदि भी अपडेट करवा सकते हैं। ये सब कुछ आप अपने घर पर ही आसानी से करवा सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आधार में आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अपडेशन के लिए हम आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए जानते हैं कैसे घर बैठे आधार में सब कुछ अपडेट किया जा सकता है। कुछ इस तरह से, जैसा कि मैंने लिखा है uidai.gov.in। लिखने के बाद सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट के में आप नीचे चली जाइए अपडेट आधार सेक्शन में। अपडेट आधार सेक्शन के नीचे आप देख सकते हैं अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा ऑनलाइन। ध्यान से सुने, अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा ऑनलाइन, यहाँ आपको टच करना है। यह टच कर लेने के बाद आपके सामने आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल आ जाएगा। यहाँ आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक कर देने के बाद अब आपको वह आधार नंबर डालना है जिस आधार कार्ड में आप करेक्शन करना चाहते हैं, और नीचे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डाल देने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी, जो OTP आपको यहाँ इंटर OTP सेक्शन में डालना है। आप देख सकते हैं वन टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मैंने आधार नंबर डाल दिया है, कैप्चा डाल करके मैंने सेंड OTP किया तो मेरे सामने OTP आ चुकी है। मैंने OTP भी डाल दिया है। अब यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा पर क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा, इस पर आपको टच करना है। इस पर टच करने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आधार डेटा फील्ड टू अपडेट। जो आप अपडेट करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, जिसमें लैंग्वेज है, नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि नाम आप 2 मरतबा सही कर सकते हैं, जेंडर 1 मरतबा कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ भी 1 मरतबा कर सकते हैं। एड्रेस आप बार बार कर सकते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि लैंग्वेज, मोबाइल नंबर एंड ईमेल अपडेट हैज़ बीन टेम्पोरली डिसेबल्ड। यानी मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज और मोबाइल नंबर और ईमेल में आप अभी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, नाम में करेक्शन कर सकते हैं, आप जेंडर में कर सकते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ में कर सकते हैं, एड्रेस में भी कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे नाम में करेक्शन करना है तो मैं नाम पर टच कर देता हूँ। नाम पर टच कर देने के बाद आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डियर रेसिडेंट के नाम से एक मैसेज ज़ाहिर होगा। इस मैसेज को ध्यान से पढ़ सकते हैं। पढ़ लेने के बाद आपको नीचे चेक बॉक्स को टच कर देना है। यस आई एम अवेयर ऑफ दिस, इस पर टच करना है। टच करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। द डिटेल्स सेक्शन में आपको यहाँ वो नाम लिखना है जो नाम आप चाहते हैं, और जैसे आप इंग्लिश में लिखेंगे आपकी जो लोकल लैंग्वेज होगी उसमें भी नीचे आप देख पाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इंटर योर करेक्ट नेम में अपना सही नाम लिख दिया है। चूँकि मेरी लोकल लैंग्वेज बांग्ला है तो बांग्ला में मेरा नाम नीचे शो हो रहा। अब आपको अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट चूज़ कर लेना है, चुन लेना है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें से आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने वोटर ID कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। करने के बाद और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने इसको अपलोड भी कर दिया है। यह कर लेने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है।
कुछ इस तरह से फिर आपके सामने आ जाएगा प्रीव्यू द डिटेल्स कि आप नाम करेक्शन करना चाहते हैं और इस तरह से चाहते हैं और आपने डॉक्यूमेंट क्या दिया है वो भी नीचे नज़र आ रहा है। अब आपको यहाँ क्या करना है, कैप्चा जो नीचे नज़र आ रहा है इस कैप्चा को डालकर सेंड OTP पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक OTP आएगी रजिस्टर्ड मोबाइल में, वो OTP यहाँ डाल दीजिए। डाल देने के बाद आप यहाँ चेक मार्क पर इसको चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने से ये होगा कि आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आप 50 रुपये का पेमेंट कर देंगे तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे दिया जाएगा जिससे आप बाद में चेक कर सकते हैं, स्टेटस जान सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपके काम की है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को हरगिज़ ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।